आज बीपीएससी टीआरई परीक्षा को लेकर बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया, उसमें कक्षा 1 से 5 में बीएड शामिल होगा या नहीं, इसको लेकर उन्होंने बड़ी एक रोचक टिप्पणी की है। जब उनसे पूछा गया कि क्लास 1 to 5 में बीएड शामिल होगा या नहीं, तो उन्होंने कहा कि जिसने दर्द दिया है दवा वही देगा, और अगर दवा नहीं देता है तो उसी दर्द के साथ जीवन बिताना है। अब यहाँ पर स्पष्ट करना है। देखिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया, केवल इतना कहा कि जिसने दर्द दिया है दवा वही देगा। अब दर्द कहाँ से मिला था? सुप्रीम कोर्ट से मिला था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही बीएड 1 to 5 में शामिल रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर सारा विवाद शुरू हुआ था। इससे पहले तो सब कुछ ठीक था, यानी कि दर्द सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो राहत भी देने का कार्य केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा नहीं कोई कर सकता है। ये बात उन्होंने कहा। लेकिन उनसे बार बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप स्पष्ट कर दीजिए कि बीएड 1 to 5 में शामिल है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ अनुमान लेकर चलते हैं, क्योंकि भाई मेरे यहाँ पर न तो कोई सूत्र है न कुछ भी है, अनुमान और तर्क के आधार पर ही चलना होगा। हो सकता है, स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, हो सकता है जो यहाँ पे अनुमान और तर्क लेकर चल रहे हैं वो कल को गलत हो जाए, इस बात की भी पर्याप्त संभावना रहेगी, क्योंकि रिजल्ट न हमने देखा है न जानते हैं कि इसमें क्या होने जा रहा है। आप लोग बस समय है एनालिसिस को देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपके तर्क के साथ मेरा तर्क मिलेगा तो आपको भी लगेगा कि शायद कुछ अच्छा हो। यहाँ पे बीएड और डीएलएड दोनों के पक्ष से एक एक पॉइंट देते हैं कि अगर ये मानकर चला जाए कि पहले कंडीशन में हम लोग ये मान के चलते हैं कि रिजल्ट केवल डीएलएड के आधार पे दिया जा रहा है, ये मानकर चलते हैं, ठीक है। और दूसरे केस में ये मानकर चलेंगे कि रिजल्ट दूसरे केस में मान के चलेंगे कि रिजल्ट में बीएड और डीएलएड दोनों शामिल है। और देखिए दोनों के पक्ष में तर्क कैसे बन जा रहा है इनकी टिप्पणी से, इसलिए दुविधा अंत तक उस समय तक बनी रहेगी जिस समय तक बीएड का फाइनल रिजल्ट आपका आ नहीं जाता है। देखिए, अगर हम ये मान के चलते हैं कि केवल डीएलएड शामिल है, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिन्होंने दर्द दिया है दवा वही देंगे, और अगर दवा नहीं देते हैं तो उस दर्द के साथ जीवन बिताना है। यानी कि आप दवा की उम्मीद हमसे क्यों कर रहे हैं? अगर आपसे कहा जाए कि आप दवा दे दीजिए, तो कैसे ये दवा दे सकते हैं? क्योंकि इनके तो अधिकार क्षेत्र के बाहर की ही बात है। तो इस हिसाब से सोचिए तो ये लगता है कि रिजल्ट केवल डीएलएड के साथ बनाया गया है 72,000। और यहाँ पर एक तर्क और है कि अगर बीएड को भी शामिल कर लिया जाता तो 7 लाख स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम में फॉर्म भरे थे, जिसमें से लगभग 5.5 लाख से ऊपर लोग एग्ज़ाम में बैठे, तो 80,000 स्टूडेंट बीएड और डीएलएड के साथ निकालना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन रिजल्ट कितने का दिया गया? केवल 72,000 का इन्होंने बोला है कि हमने रिजल्ट तैयार किया है। तो इस तर्क से जब सोचिएगा, डीएलएड बनकर सोचिएगा, तब लगता है कि रिजल्ट केवल डीएलएड का तैयार किया गया है। लेकिन चलिए, अब बीएड के साथ अगर रिजल्ट तैयार किया गया है तो इसके पक्ष में भी एक तर्क है कि ज़रा सोचिए कि उनकी इसी टिप्पणी से सोचिए कि अगर वो चाहते तो स्पष्ट कर देते कि ठीक है भाई, बीएड शामिल नहीं है, क्योंकि हम कोर्ट के नियमों से बद्ध हैं, इसलिए हम लोग बीएड को शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दर्द दिया है तो दवा वही देगा, और सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी कि अगर दवा नहीं देता है तो उसी दर्द के साथ जीवन बिताना है। मेरे भाई, आप कल्पना कीजिए, जो बीएड के साथी होंगे या डीएलएड के साथी होंगे, डीएलएड के पक्ष में ऑलरेडी एक तर्क दे चुके हैं, इसलिए डीएलएड के साथी नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि यह एक बस अनुमान है, हो सकता है कि हम भी गलत हो जाए, ठीक है। कि अगर दवा देने का कार्य सुप्रीम कोर्ट का ही है, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब है? 30 अक्टूबर को सुनवाई है। पहले 20 अक्टूबर को सुनवाई थी, लेकिन आज जो देखने में आ रहा है उसमें सुनवाई का डेट बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दिया गया है। मान लेते हैं कि 30 अक्टूबर को सुनवाई हो, और 30 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट यह कहते कि ठीक है, यह जो फैसला है, इस फैसले को हम 11 अगस्त की बाद की तारीख से लागू करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अतुल प्रसाद जी ने तो इधर 72,000 रिजल्ट जो है ये डीएलएड के हिसाब से रिजल्ट बना के तैयार कर दिया है, और इन्होंने डीएलएड के हिसाब से रिजल्ट बना के अगर तैयार कर दिया है, और 72,000 में केवल डीएलएड के ही अभ्यर्थी है, और कल को अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसा हो जाए, मान लेते हैं कि बीएड को लोग कह दिए कि हम शामिल करते हैं, 11 अगस्त के बाद ये फैसला लागू होगा, और 11 अगस्त से पहले जो विज्ञापन आया है उस पर ये फैसला लागू नहीं होगा, तो क्या डीएलएड के जिन अभ्यर्थियों को शामिल करके इन 72,000 का रिजल्ट दिया जा रहा है, अब उस रिजल्ट को वापस से कैंसिल किया जाएगा क्या, और फिर से बीएड और डीएलएड का एक संयुक्त रिजल्ट तैयार करके दिया जाएगा? ठीक है। एक और बात यहाँ पर है कि इन्होंने ये कह रहे हैं कि अगर दवा नहीं देता है तो
उसी दर्द के साथ जीवन बिताना है। और अगर दवा मिल गई सुप्रीम कोर्ट से 30 तारीख को, तब क्या कीजिएगा? तब तो समस्या हो जाएगी ना कि आपको अपने पब्लिश किए हुए रिजल्ट को कैंसिल करना पड़ जाएगा। इसीलिए हमने बताया है कि एक तर्क डीएलएड के पक्ष से भी मजबूत दिखता है और दूसरा तर्क बीएड के पक्ष से भी मजबूत दिखता है। अब आप लोग ही बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सा तर्क ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। और मेरा ठीक, मैं जब भी यहाँ पे कुछ कहता हूँ तो लोग यहाँ पे नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं बीएड के पक्ष से हूँ या डीएलएड के पक्ष से हूँ। तो मेरा बोलना कुछ उचित नहीं है। इसलिए आप लोग ही बताइए कि किसका पक्ष, जो 2 तर्क दिए हैं उनमें ज़्यादा आपको मजबूत लगता है, और आप लोगों को क्या लगता है कि रिज़ल्ट क्या संयुक्त रूप से बीएड और डीएलएड का एक साथ आएगा या केवल डीएलएड का बन के रिज़ल्ट तैयार है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।